नमस्कार, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ नवीन चौहान जी मौजूद हैं। देश में इन दिनों अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा छाया हुआ है। इस वजह से छाया हुआ है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। कई लोगों से सरकार, जो बॉर्डर इलाकों में जिनकी ज़मीनें हैं, उनसे सरकार ज़मीन खरीद रही है। वहाँ फेंसिंग का काम चल रहा है। बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन मिलकर चला रहे हैं। हालांकि इस बीच एक विवाद भी हो गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कूच बिहार इलाके में एक बॉर्डर पर 3 बीघा कॉरिडोर बोला जाता है। वहाँ पे बांग्लादेश एक फोर्स यानी कि बीजीबी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद बीएसएफ ने और स्थानीय लोगों ने बीजेपी को ये बोला है, फ्लैग मीटिंग भी हुई है कि भाई हम इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि फेंसिंग बेहद जरूरी है। बीएसएफ ने कहा कि फेंसिंग जो है अपने इलाके में कर रहे हैं, बॉर्डर का इलाका है। तो हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये घुसपैठ का जो मुद्दा रहा है, काफ़ी पुराना मुद्दा रहा है। बीते कई दशकों से इस पर बातचीत होती है। बीजेपी इस पर हमला बोलती रही है ममता बनर्जी पर कि वो बढ़ावा देती हैं घुसपैठ को। देखिए, क्या मानना है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला असम और बंगाल दोनों के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण, आज से नहीं बहुत पहले, खासकर 71 की लड़ाई के बाद जब जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार जो है पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए, और जब लड़ाई चल रही थी, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, उस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं बांग्लादेशी जो है उन्होंने शरणार्थी बन के भारत आए थे, और बहुत सारे लोग क्योंकि कई सालों तक रहे, और नई पीढ़ी में कई बच्चे भी पैदा हुए यहाँ जिनके पास ना तो कोई आइडेंटिफिकेशन था, ना कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे वो भारत के नागरिक होते। और इस स्थिति में इस तरीके के बहुत सारे लोग थे, जो मुद्दा बड़े संख्या में हमेशा रहा। लेकिन भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा जो बॉर्डर है शेयर करता, तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा है जो बांग्लादेश और भारत की एक साथ है, और जिसमें तकरीबन 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 2000 किलोमीटर से ज़्यादा के केवल जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच की सीमा है। तो इसमें काम तो बहुत दुर्गम इलाके भी, क्योंकि जिस तरीके से गंगा नदी बहती है, और वो जो सुंदरबन का क्षेत्र है बहुत दुर्गम है, दलदला है, और बहुत सारी जहाँ पे बॉर्डर की फेंसिंग कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन बॉर्डर जिस तरीके से भारत, तकनीक भी बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी फेंसिंग कर पाना संभव नहीं था। लेकिन कई जगह पॉलिटिकल मोटिव की वजह से भी यह लगा कि भाई अगर कोई बांग्लादेशी अगर है और यहाँ पे आके वो किसी तरीके से गलत तरीके से भारत में रह रहा है, उसने अपने वोटर कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए और रह रहे थे, तो बड़ी संख्या में जब एसआईआर की प्रक्रिया चली तो बहुत लोग भागते हुए गए, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था दिखाने के लिए, और उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। तो ये एक स्थितियाँ खड़ी हुई थी जब एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में चल रही थी चुनाव से पहले। तो जब, और ये मुद्दा चुनावी भी था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में रही है, और ऐसी स्थिति कुछ जो है असम में भी जब पिछली बार सरकार आई, लगातार तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी है वहाँ पे, और वो स्थितियाँ थी, तो वहाँ पे 10 साल में स्थितियाँ बेहद सुधरी। लेकिन बंगाल में इस तरीके का जो रवैया था सरकार का, जो पूर्व सरकार थी जो तृणमूल की, उनको लेके था कि वो उसमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर थे वो। नवीन जी, कहा जाता है कि मतलब 2016 में एक किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने दावा किया था कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, और इनको लेकर आंकड़ों, हालांकि निश्चित आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन सबसे कहा जाता है कि 50 से 55 या 56 लाख के करीब बंगाल में अवैध बांग्लादेशी हैं। उसके बाद असम में 50 लाख के करीब हैं। तो एक बड़ा मुद्दा तो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी देश के अलग अलग राज्यों में भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं बहुत है। देखिए, दिल्ली में भी आप जाएं, अगर दिल्ली में आप जिधर जहांगीरपुरी और ये इलाका जो है, अगर आप इस तरफ जाएं, सीमापुरी, इस इलाके में बड़ी संख्या में जो है बांग्लादेशी जो हैं वो रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, दुर्गम है, और थोड़ा सा ऐसा मुस्लिम आइडेंटिटी वाले जो लोग भी हैं वो रहते हैं, और वहाँ पे आप पहुँच के और लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर में काम करने वाली बहुत से लोग जो हैं, मेड हैं, वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिवील आप और हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग बंगाल के हैं और जो बांग्लादेशियों को बेहतर समझते हैं, भाषाई विविधता की बात जो है, वो लोग उनकी बात बोली भाषा से समझ जाते हैं कि रहने वाला कहाँ का है और कैसा है। ये चीज़ें आम नागरिक केवल बंगाली समझ के, क्योंकि हम किसी को भी, कोई वो बंगाली बोलता हम समझ लेते हैं कि वो बंगाल से होगा, लेकिन हम उसको बांग्लादेशी नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ लोकल हैं, चाहे वो बंगाल या असम की बात हो, वहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा आसान होता है, वो लोग कर लेते हैं। तो वो संख्या पॉलिटिकली उन चीज़ों की वजह से मुश्किलें थी। लेकिन अब जिस तरीके से बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ है, तो इसमें निश्चित तौर पे लगाम लगेगी, क्योंकि वो रास्ते जो दुर्गम रास्ते हैं, उन्हीं दुर्गम रास्तों का ही उपयोग करके अभी तक घुसपैठ होती रही है। चाहे वो बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, दोनों तरफ आरोप लगते रहे कि भाई
कि साठगांठ से कई बार है, या कई बार आंखों में धूल झोंक के जानवरों के साथ, जानवरों के बेड़े के साथ, या नालों के नीचे का जो रास्ता है, जो पाइप होते हैं पानी आने जाने का, उसको रोक नहीं सकते। तो उन रास्तों का उपयोग करके घुसपैठ होती रही है। तो फेंसिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, और इसमें बीजेपी पीछे हटेगी नहीं, क्योंकि अमित शाह का पूरा सपोर्ट सरकार के साथ भी है। अमित शाह का भी 2-3 दिन पुराना ही बयान है, वो बीएसएफ के कार्यक्रम में गए थे, यानी सीमा सुरक्षा बल जो उस बॉर्डर पे तैनात है, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, तो उस कार्यक्रम में गए थे 2-3 दिन पहले। यहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि अब त्रिपुरा, असम और बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जिसके जरिए हम अवैध घुसपैठ को जो बांग्लादेश की तरफ से होती है, हम उस पर रोक लगाएंगे। तो उन्होंने एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। पहले भी वो बयान बंगाल चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, और हमने देखा कि अभी कई बयान आए हैं स्थानीय लोगों के, जहाँ फेंसिंग हो रही है, यानी जहाँ बाड़बंदी की जा रही है, कई जगह काम शुरू हो चुका है। तो स्थानीय लोग, हिंदू और मुसलमान सभी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमें बहुत सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे पशु, हमारे सामान यहाँ आते हैं उस पार से और चोरी करके लेके चले जाते हैं। नहीं, बहुत बड़ा मसला है देखिए, क्योंकि रोजगार का भी मसला है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके, या अगर आप कम पैसे में काम करके तैयार है, तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी सीधा असर पड़ता है। और ये एक दूसरा, जानवरों की तस्करी का मामला, गौ तस्करी का मामला, खासकर बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पे बहुत प्रेवलेंट रहा है, और बहुत इसके बारे में बातचीत पहले होती रही, लेकिन इस पर रोकने के लिए कभी सरकारों की तरफ से, खासकर राज्य सरकारों की तरफ से कदम नहीं उठाए गए थे। और फेंसिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उसको रोक पाना बिना फेंसिंग के संभव ही नहीं है। आप कैमरे भी लगा देंगे तो कैमरा सिर्फ नज़र रख सकता है, रोक नहीं सकता है। तो चाहे तकनीक के आधार पे आप रोकें, लेकिन कई बार होता है कि भाई आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति है कि इसको सुधारना बिना फेंसिंग के संभव नहीं है। आप जैसे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएं, जैसे आप पंजाब की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत दूर तक आपको वो जो जालीदार जो बॉर्डर है, फेंसिंग राजस्थान में आपको दिख जाती है। लेकिन राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वहाँ पे कई जगह पे फेंसिंग पहले नहीं थी, बाद में की गई। तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठी उस रास्ते से कई बार आते थे, जैसे अभी कश्मीर में जो घुसपैठ खासकर बर्फबारी के टाइम में होती है, जो एलओसी का इलाका है वहाँ पे फेंसिंग नहीं है, और उन दुर्गम इलाकों में इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं। तो जहाँ तक संभव हो और रोकने के लिए, क्योंकि जैसे गृह मंत्रालय के सीधे अंडर बीएसएफ आती है, और सीधे सीधे अमित शाह जी उसको जो है अपनी तरफ से उसको देखेंगे, तो उनकी तरफ से तो कोई स्थितियाँ ऐसी बननी नहीं है। अब सरकार भी बीजेपी की है, तो सरकार को जो ज़रूरतें होंगी, या बीएसएफ के साथ उनको जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की बात अगर कि होम मिनिस्ट्री और वहाँ के जो मंत्रालय है जो बॉर्डर देख रहा है, या जो वहाँ के जो इंटरनल मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे, उन सब के बीच के जो कोऑर्डिनेशन है मुख्यमंत्री का, वो बहुत अच्छा है, और बीएसएफ के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। तो सामान्य स्थितियाँ बनेंगी, और वो जो पॉलिटिकल और जो जिस तरीके से रेड टेपिज्म वाले जो हर्डल्स होते थे, वो अब नहीं आएंगे। लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं। आरोप लगता था ममता सरकार के दौरान, बीजेपी आरोप लगाती थी कि जमीन नहीं दे रही है बॉर्डर। नहीं, देखिए ये तो कई बार ठंडी बीएसएफ पे भड़की रहती थी ममता बनर्जी, देखने को मिलता था। बिल्कुल भड़की रहती थी। और देखिए जिस तरीके से इच्छा शक्ति की बात है कि भाई अगर सरकार को अगर इच्छा शक्ति नहीं होती तो भी सरकार बने समय कितना हुआ, और उनको जमीन ट्रांसफर करने का काम, लोगों को मुआवजा देने का काम, उनको लेके जमीन अगर कहीं और देने की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर गए थे अभी, टाइम्स नव भारत के रिपोर्टर गए थे, उन्होंने बातचीत की मालदा में। लोग स्वेच्छा से जमीन दे रहे हैं, खुशी खुशी कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, और आने वाले दिनों में हमें सुरक्षा मिलेगी इसलिए हम जमीन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए भारत बांग्लादेश के संबंधों का भी इस बॉर्डर पे फेंसिंग ना होना लंबे समय तक बड़ा असर पड़ा, क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध जो हैं, जब गठन हुआ 1971 के बाद से, बहुत अच्छे रहे, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की लिबरेशन में या उनको अलग होने में, उनकी मुक्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब तक अभी शेख हसीना की सरकार रही तब तक भी संबंध अच्छे थे। लेकिन जो जिस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ, और उसके बाद जो सीधे हैं कि भाई संबंध जो सीधे तौर पे आप देखिए कि वो संबंध पॉलिटिकल से क्रिकेट के मैदान तक आ गए। बांग्लादेश की टीम भारत खेलने भी नहीं आई थी। तो ये स्थितियाँ बनी है कि भाई अगर हम जब एक दूसरे के खिलाफ है, तो दोनों के बीच में विश्वास की कमी कहीं ना कहीं। और अभी भी बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जो उनके जो विदेश सलाहकार हैं, जो नए प्रधानमंत्री के हुमायूं कबीर, वो भी सीधे तौर पर इस जो घटना घटी है उसके बारे में उन्होंने भी बयान दिया है कि भाई हम इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंटरफेयर करेंगे। तो लेकिन भारत सरकार का भी सीधा रुख है कि भाई हमारा फेंसिंग लगाने का काम हमारे अपना है, हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और आप इस पर रोक लगा नहीं सकते। तो बिल्कुल सीधा सीधा 1 to 1 की बात है, और भारत इस बार फेंसिंग के मुद्दे पर पीछे नहीं होगा, और जितनी कोशिश है और जहाँ तक संभव होगा पूरी फेंसिंग इस बार खासकर बंगाल के बॉर्डर पर तो निश्चित तौर पर हो ही जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम्स नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।